हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 19 जो कि क्लास 7 के लिए है। विषय गणित का है, मैथ का ये आज का वर्कशीट है। तो आज 1 दिसंबर है, तो ये वर्कशीट 1 दिसंबर के लिए है। तो देख सकते हैं यहाँ पे डेट है, यहाँ पे वर्कशीट नंबर, यहाँ पे विषय गणित 7th क्लास के लिए यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो ये मैथ का है घातांक और घात। ये पार्ट पिछले वर्कशीट जो 6 to 8 के लिए आया था उससे पहले वाले वर्कशीट से स्टार्ट हुआ था, घातक और घातांक। और ये घातांक और घातांक का ये दूसरा वर्कशीट है। तो देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम 2 बार एक ही संख्या को गुना करते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, 4 के ऊपर 2 की घात। और जब 3 बार संख्या को गुना करेंगे एक ही अंक से तो इसको लिखेंगे 4 के ऊपर 3 की घात। जैसे कि लिखा है 4 के ऊपर 3 की घात। तो ये 4 को गुना करना है 3 बार, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो ये 3 बार तो ये हो गया, किस संख्या से करना है गुना, 4। तो 4 लिखा हुआ है। तो ये आपको समझ गए होंगे आप पिछले वाले वर्कशीट से। तो उसी से कुछ मिलता जुलता वर्कशीट है। देखिए, जब एक ही आधार वाली घात से गुना होती है तो उनके घातांक जुड़ जाते हैं। 3 + 4 = 5। तो अब हम देखेंगे इसको, ये जो है, अब इसको देखते हैं। चलिए हम पहले इसको बता देते हैं कि 4 के ऊपर 2 की घात प्लस गुना करना है कि 4 के ऊपर 3 की घात। तो पहले हम 2 को लिख लेते हैं। तो 1 2 2 लिख दिया। 3 को लिखना है, 1 2 3 लिख दिया। तो ये कुल कितने हो गए, 5 हो गए। जैसे कि 1 2 3 4 5। तो 5, तो 4 के ऊपर 5 की घात। या फिर इसको ऐसे लिखेंगे कि 4 पहले में था 2 तो 2 लिख देंगे, फिर था 3 तो +3। अब इसको प्लस करना है तो 4 हमारा 4 ही रहेगा, सिर्फ इसको प्लस करना है। किसको प्लस करना है, ये। तो 2 + 3 कितने हो जाएंगे, 5। तो लिख देंगे 4 के ऊपर 5 की घात। समझ गए। अब देखते हैं नीचे क्या है कि 10 × 10 या 11। तो 10 को जब 10 के ऊपर 100 को जब करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखते हैं। तो हम ये 10 को जब 10 से गुना करते हैं तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि जब 10 को 10 से गुना करते हैं तो 0 × 0 हो जाता है। तो 0 से जब हम किसी संख्या को गुना करते हैं तो उसका अंक 0 ही हमेशा आता है। तो 1 0 0 1 एकम 1। इसको 0 का 0 0, इसका आ गया 100। तो इसका आंसर क्या आ गया, 100। 100 घात है, सॉरी घातक आधार है, उसका घात है 11। तो और इसको इस तरह से भी लिखेंगे कि 2 के ऊपर 6 की घात और 2 के ऊपर 3 की घात। तो प्लस कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 के ऊपर 9 की घात। ठीक है। अतः शून्येतर पूर्णांक a के लिए m, a के ऊपर m घात और गुना इसको करना है कि a के ऊपर n घात। तो बराबर आएगा, इसको प्लस कर देंगे m + n, जहाँ m और n पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इसका आपको कुछ नहीं करना, ये बस एक एग्जांपल दिया गया है। तो इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही है, जो am है और ये इसका मतलब सेम ही है, बस प्लस करना है, इसमें भी प्लस ही करना था। समझिए। अब देखते हैं कि अगला क्या है इधर पे। तो अब आप इसके बगल में देखें, कुछ इस तरह का आपको मिलेगा कि एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। तो हम भाग करना सीखेंगे, जैसे कि 3 के ऊपर 4 की घात भाग 3 के ऊपर 2 की घात। तो इसको कैसे गुना करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो 3 पहले लिख देंगे, कितने बार गुना करना है, 4 बार। तो 1 2 3 4 कर दिया। तो कितने आ गए, 3 के ऊपर 4 की घात। अब करना है 3 के ऊपर 2 की घात। तो 3 को करना है 2 बार गुना, तो कितने आ गए, 3 के ऊपर 2 की घात। तो अभी इसको क्या करना है, देखिए यहाँ से। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे था, कितना था लिखा हुआ, 3 के ऊपर 4 की घात। तो 1 2 3 गुना कर दिया, 4 बार हो गया। और इस पर था 3 के ऊपर 2 की घात। तो आपको इसी तरह से करने के बाद फिर इसको गुना, 3 से 3 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 2 है तो 3 के ऊपर 2 की घात और -3 के ऊपर 4 की घात। तो अगर ये समझ नहीं आया तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर ये वाला सवाल आपको समझ नहीं आया तो आप कुछ इस तरह से देखेंगे, जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ उस तरह से आपको शायद समझ आ जाएगा। तो इसका मैं कलर कुछ चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कलर में। तो देखिए एग्जाम्पल था 3 के ऊपर 4 की घात, इसको भाग करना है। ठीक है। तो 3 के ऊपर 2 की घात। ठीक है। तो अब इसको देखिए, 3 3 हमारा सेम है तो 3 ही लिख देंगे। अब इसको 4 - 2 करेंगे, जब भाग आता है तो माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस। ठीक है। तो माइनस के बाद बराबर का निशान डाल देंगे। तो 3 हमारा हमेशा 3 ही रहेगा। अब माइनस करना है घातकों को। ठीक है। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 3 के ऊपर 2 की घात। तो आंसर हमारा क्या आया, 3 के ऊपर 2 की घात।
तो इसका मतलब ये है, या आप इसका फिर पूरा फुल फॉर्म है, मगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया हूँ जिस तरह से मैंने बताया, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो यहाँ से तो आपको पक्का समझ में आ ही गया होगा। तो नीचे में देखते हैं और क्या है कि अतः शून्यंतर पूर्णांक a के लिए m फिर माइनस कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि m को n से माइनस कर देंगे। तो देखिए इसमें 4 हो गए, 2 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है वर्कशीट में। अब इसमें एक ब्रैकेट वाला है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, जिस तरह से उसमें था कि 2 के ऊपर 3 की घात, तो इसमें ब्रैकेट में है 2, तो इसको 2 बार लिखना है। हमें कितने बार लिखना है? 2 बार लिखना है। देखिए मैं 2 बार बता देता हूँ आपको, जिस तरह से उसमें था 2 बार लिखना है। 2 बार लिखना है तो लिख देंगे 2 बार, तो गुना कर देंगे 2/3, तो 2 बार हमने लिख लिया। अब इसको देखिए हमको 3 से 3 बराबर कर देना है, तो 2 है ना, तो 2 कर देंगे, 2 कर लिया। अब देखिए यहाँ पे कि 2 बराबर गुना हो रहा है, 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2/3 हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसका 2/3 आ गया। अब यहाँ पे 3 + 3 प्लस कर देना है, 2/3 + 3 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 के ऊपर 6 की घात। इसका आंसर आ रहा है 2 के ऊपर 6 की घात। या फिर आप इस तरह से लिखेंगे 2 3 × 2, तो जब 2 को या 3 से, जब 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। तो इसका क्या आ जाएगा 2 के ऊपर 6 की घात। तो इसको प्लस भी करके आप कर सकते हैं या गुना भी करके आप इसको कर सकते हैं। तो इधर पे आपको प्लस वाला सिंबल मिलेगा, यहाँ पे आपको गुना वाला सिंबल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसी में से आपको समझा दे रहे हैं। जैसे कि इसको अब मैंने 2 बार लिख दिया, 2 के ऊपर 3 की घात, 2 के ऊपर 3 की घात 2 बार लिख दिया। अब इसको 2 के ऊपर 3 की घात 2 बार गुना हो रहा है, तो कैसे इसको करेंगे कि देखिए जब 2 के ऊपर 3 की घात + 3 की घात कितना आंसर आ जाएगा 2 के ऊपर 6 की घात। इसको भी इस तरह से लिखेंगे कि 6 के ऊपर 2 के ऊपर 6 की घात, और या फिर लिख देंगे कि 2 के ऊपर 3 × 2, तो इसका भी आंसर वही आएगा 2 के ऊपर 6 की घात। और इसका भी आंसर क्या आ रहा है 2 के ऊपर 6 की घात, तो बराबर, बस इसका तरीका अलग अलग है। तो अतः शून्येतर पूर्णांक a के लिए a ब्रैकेट m n, मतलब कि इसको घात पर घात जहाँ m और n पूर्णांक है। तो अब देखते हैं इसका क्या करना है। सोचिए कौन सा बड़ा है, तो सोचिए कौन सा बड़ा है इनमें से, तो इसके लिए हमें भाग करना पड़ेगा। तो आपको भी सेम टू सेम इस तरह से उतार लेना और देखना है कौन सा बड़ा है। तो इसमें 3 बार गुना करना है, 5 के ऊपर 2 की घात, फिर 5 के ऊपर 2 की घात, फिर 5 के ऊपर 2 की घात। ठीक है, 3 बार लिख दिया हमने इसको। अब देखते हैं, अभी लिखना है 5 के ऊपर 2 की घात 2 बार लिखना है। ठीक है, लिखना है अब कुछ इस तरह से, देखिए समान घातक तथा अलग अलग आधार वाली घातों का गुना। तो देखेंगे अब हम कि समान घात है और अलग अलग घातों वाली गुना करना, आधार इसे कहते हैं। ये आधार है और ये घात है, तो ये आधार सेम रहेगा मगर घात अलग अलग रहेगा। चलिए देखते हैं कि 2 के ऊपर 3 की घात गुना 3 के ऊपर 3 की घात, तो इसको कैसे करेंगे। तो पहले हम इसको लिख लेंगे 2 के ऊपर 3 की घात, तो 3 बार 2 से गुना करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे 3 के ऊपर 3 की घात, तो 3 को 3 बार गुना करेंगे। तो इसके बाद जब प्लस बराबर कर देंगे जब इसको, तो क्या आंसर आ रहा है 2 × 3। पहले इसको गुना कर देंगे 2 × 3 और फिर करेंगे 2 × 3। ठीक है, इस तरह करते करते आ जाएगा हमारा आंसर, जैसे कि 6 × 6 बराबर 6 × 6। तो इसका आंसर हमारा क्या आ रहा है लास्ट में, देखिए यहाँ पे इसका आंसर हमारा लास्ट में आ रहा है बराबर 6। ये कैसा है अभी मैं देखता हूँ। तो इसको इस तरह किया गया, जैसे किसी बार जो 2/2 के ऊपर 3 की घात है तो इसको 3 बार लिख लेना है, 3 के ऊपर 2 की घात है तो इसको लिख लिया ऐसे। इसको 3 बार गुना करना, जैसे कि 2 × 3, फिर 2 × 3, फिर 2 × 3, जैसे कि इधर लिखा गया है। तो 2 × 6 2 × 6 2 × 6, तो कितना आ गया 6 × 6 बराबर 6 के ऊपर 3 की घात। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 × 6 बराबर 6। ठीक है, इसी तरह से एक दिया गया। आगे देखते हैं कि समान घातांक और अलग अलग आधार वाली घातों का भाग करना सीखेंगे। जैसे कि
2 के ऊपर 4 की घात है और भाग 3 के ऊपर 4 की घात। तो इसको लिख लेंगे पहले ये 4 बार 2 को गुना कर लेना 1 2 3 4, फिर 3 को 4 को गुना कर लेना 1 2 3 4। अब इसको लिख लेना है इस तरह से, 2 हमारा ऊपर रहेगा और 3 हमारा नीचे रहेगा। अंश 2 हर 3, ये 4 है तो 4 ऐसे कर देंगे, बस हो गया आंसर। H अतः शून्येतर पूर्णांकों ए अंश बी के लिए ए के ऊपर m का घात और गुना भाग है कि बी के ऊपर m की घात बराबर a बटे में b m, जहाँ m पूर्ण संख्या है, यहाँ ये 4 है ये पूर्ण संख्या है और यहाँ m पूर्ण संख्या है। किसी भी संख्या शून्य के अतिरिक्त पर घात 0 का मान होता है एक, जैसे कि 0 के ऊपर 2 के ऊपर 0 का घात प्लस 3 के ऊपर 0 का घात और प्लस 4 के ऊपर 0 का घात। तो इस सबका एक ही आएगा, तो 1 + 1 बराबर 3 आएगा। समझ गया। तो देखते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर, आओ हल करें, सरल कीजिए आप और अपने उत्तर को घातकों के रूप में लिखिए। तो हमें फर्स्ट और सेकंड का उत्तर देना है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि ये सब एग्जांपल है। ये देखते हैं इसका एग्जांपल पहला। इसका जो पहला एग्जांपल है कि 2 के ऊपर 5 की घात गुना करना है, 2 के ऊपर 5 की घात गुना 2 के ऊपर 3 की घात। जब गुना करेंगे तो इसको प्लस में बदल देंगे, 2 हमारा सेम रहेगा, इसको बस प्लस कर देंगे। तो 5 + 3 बराबर 8, तो 2 के ऊपर 8 की घात। और ये वाला है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। हम फर्स्ट और सेकंड का आंसर दे देंगे। सबको यहाँ पे लिखना है बस। देखते हैं आंसर। तो फर्स्ट था पी के ऊपर 3 की घात और पी के ऊपर 2 की घात। तो कैसे गुना करेंगे, तो जैसे कि इसमें गुना था तो प्लस कर देंगे, तो 3 + 2 बराबर 5, तो पी के ऊपर 5 की घात। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। जो एक रॉ था इसमें 5 थे, तो ये पहला रॉ का आंसर है ये। क्योंकि आपका भी कुछ इसी तरह का कॉपी होगा तो ये पूरा एक 5 रॉ इसमें नहीं हट पाएगा, तो मैंने 4 को ऊपर कर दिया और 1 नीचे कर दिया, 5 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड था कि अब इसमें भाग करना था कि 20 के ऊपर 15 की घात और 20 के ऊपर 13 की घात। तो इसमें इसको माइनस, जहाँ पे भाग आता है घातकों में तो वहाँ पे माइनस किया जाता है। किसको, जो घात है उसको माइनस किया जाता है। जैसे कि 15 में से 13 आ गया, आंसर क्या है 2 आ गया, तो 20 के ऊपर 2 की घात। अब देखते हैं ये कि इसको माइनस करना था, तो 6 ब्रैकेट में इसको, तो ब्रैकेट से पहले बाहर निकाल देंगे। 6 के ऊपर 2 की घात और घात है 10, तो गुना कैसे करेंगे, ये जो है 2 और 10 को गुना कर देंगे बस। तो कितना आ गया, 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20 आ गया, तो 6 के ऊपर 20 की घात, ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम उतार देना है कुछ इसी तरह से, क्योंकि आपकी कॉपी में भी कुछ इसी तरह से हटेगा। तो आप वीडियो को पहले पूरा देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा। ठीक है, देखते रहें वीडियो। और इसका अगला था कि a के ऊपर 2 की घात गुना t के ऊपर 2 की घात। तो इसको जब आंसर निकालेंगे तो बराबर दे देंगे और इसके बाद a गुना t स्क्वायर 2। तो इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि a t के ऊपर 2 की घात, ये ऐसे लिख देंगे a के ऊपर t, फिर ऐसे भी कर देंगे t के ऊपर 2, मगर यही आंसर होगा a t घात 2। तो 2 के ऊपर 5 की घात और भाग इसमें b के ऊपर 5 की घात। तो हम इसको भाग है तो बटे में दे देंगे, जैसे कि 2 है तो 2 ऊपर कर देंगे, b है b नीचे कर देंगे, तो हर b रहेगा, अंश 5 रहेगा, तो 2 बटे b स्क्वायर या घात 5। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी सेम टू सेम उतार लेना है, बस आपको आंसर मिल जाएगा, इसी में आंसर आपका है। तो ये सेकंड था कि -4 के ऊपर 100 का घात और गुना करना है, तो इसमें प्लस करना है, तो प्लस कर देंगे, तो 100 + 20 बराबर 120, तो 16 के ऊपर 120 की घात। तो जब प्लस प्लस आ जाता है तो हमारा प्लस में माइनस जहाँ आता है हमारा प्लस में बदल जाता है। तो 4 चौक 16 करेंगे गुना तो ऐसे माइनस में आता है, तो आपको पता है प्लस प्लस हमारा प्लस बन जाता है, माइनस माइनस हमारा प्लस बन जाता है। तो इसका हम उत्तर माइनस में नहीं प्लस में देंगे। तो प्लस जब लिखते हैं तो वहाँ पे कोई निशान नहीं आता, सिर्फ अंक लिखा जाता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ अंक लिखा है। तो 16 के ऊपर 120 की घात। अब अगला था कि 7 के ऊपर 13 की घात और भाग करना था 7 के ऊपर 10 की घात से।
तो माइनस करना है तो 13 में से 10 गए, बच गए 3, तो 7 के ऊपर 3 की घात। जो जहाँ पे आधार सेम है तो हम एक ही अंक लिखेंगे। आधार हमारा सेम टू सेम है तो इस सब में एक ही आधार लिखेंगे, 7 ही। सिर्फ घात अलग अलग है, जहाँ माइनस गुना भाग करना है तो कर दिया। तो सेकंड का आंसर आ जाएगा 7 के ऊपर 3 की घात। अब अगला था कि ब्रैकेट में 7 के ऊपर 50 की घात और 2। तो 50 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा 100। 7 के ऊपर 100 की घात। ठीक है, इस तरह से आपको भी लिख लेना है। देखते हैं अगला क्या था कि -2 फिर 4 गुना -3, 4 -3 के ऊपर 4 की घात। तो आपको अभी मैंने बताया था कि जब माइनस माइनस होता है उसको प्लस में बदल जाते हैं। कैसे होगा ये, 3 दूनी 6, 6 लिख दिया, फिर इसको 4 है तो 4 ही लिख देंगे। तो 6 के ऊपर 4 की घात, ये हमारा आंसर हो जाएगा चौथे का। देखते हैं पाँचवा था, ये लास्ट है। तो 5 के ऊपर 6 की घात भाग -2 के ऊपर 6 की घात। तो सेम टू सेम लिख लेना है। घात 6 था तो 6 ले लेंगे, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 था तो लिख देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा 5/-2 घात 3 6। ठीक है, आपको भी सेम टू सेम उतार लेना है इसी तरह से। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। पूरा लिख लेना है इसी तरह से। ठीक है, देखते हैं वर्कशीट में और कोई क्वेश्चन बच रहा है। तो वर्कशीट में और कोई क्वेश्चन नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन है। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय। और नीचे में बेल आइकन भी आएगा, उसे भी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं जब भी 7th क्लास का कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका वर्कशीट सोल्यूशन वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो नीचे में लाइक बटन दिख रहा होगा, उसे भी दबा के सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें।